हम्म तो हमें कनेक्ट करना है, मतलब कनेक्ट करना सीखना है कि हमारे पास अभी तक तो CSV। एक वर्कबुक थी, ठीक है, हम्म। सिंगल वर्कबुक थी, और उसमें हम मल्टीपल शीट कनेक्ट कर रहे थे। अब सिंगल वर्कबुक को तो हम डायरेक्टली टारगेट कर रहे थे, तो हमें वो फाइल मिल जा रही थी। बट अब क्या है, सिंगल वर्कबुक ना होके अब मल्टीपल वर्कबुक है, और उस मल्टीपल वर्कबुक में पॉसिबल, सीएसवी में तो सिंगल होती है, एक एक वर्कबुक में एक ही शीट होती है, बट एक्सेल में आपकी मल्टीपल शीट हो सकती है। तो मल्टीपल विद मल्टीपल, मल्टीपल वर्कबुक विद मल्टीपल शीट, तो मल्टीपल शीट। हाँ, पॉसिबिलिटी आपकी मतलब बहुत ज्यादा हो गई कि अभी क्या है, हम सिर्फ एक वर्कबुक को टारगेट कर रहे थे, और उसमें जितनी शीट थी वो सारी शीट हम उठा रहे थे डायनेमिकली। अगर शीट इंक्रीज हो रही थी तो इंक्रीज डेटा हमारे पास आ रहा था, अगर शीट डिक्रीज हो रही थी तो डिक्रीज डेटा आ रहा था, ठीक है, अकॉर्डिंगली हम कर रहे थे। अभी क्या है कि जो शीट सिंगल थी, सिंगल वर्कबुक थी और उसकी मल्टीपल शीट थी, अब हो रहा है कि मल्टीपल वर्कबुक विद मल्टीपल शीट, ठीक है। तो उसको, उसके लिए हमें एक फोल्डर चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्टली अगर टारगेट करेंगे तो एक ही वर्कबुक को टारगेट कर हाँ। सकते हैं। अब कल की डेट में क्या है, अभी मान लो मेरे पास 3 या 4 वर्कबुक पड़ी है, कल की डेट में हो सकता है वर्कबुक बढ़ जाए, ठीक है, और उनकी फाइल्स भी कम ज्यादा हो सकती हैं, किसी में 2 फाइल है, किसी में 4 फाइल है, किसी का नाम भी कुछ और हो सकता है, करेक्ट। तो हमें करेक्ट। कैसे टारगेट करना है और कैसे उस पे उनका डेटा अपेंड करना है वो देखना है, ठीक है। तो ऐसे जहां पे मल्टीपल वर्कबुक को टारगेट करना होता है वहां पे हम फोल्डर वाइज आते हैं, यानी एक हमें फोल्डर चाहिए, उस फोल्डर में वो सारी की सारी वर्कबुक पड़ी हो। कितनी शीट है अभी हम उस पे नहीं जाते, हम सिर्फ सारी वर्कबुक को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर आप जाओगे, अब यहां पे क्या है कि चाहे जब फोल्डर से कनेक्ट करते हैं तो उससे डजंट मैटर कि वो आपकी सीएसवी फाइल है उसके अंदर की एक्सएलएसएक्स फाइल है या एक्सएलएसवी, कोई भी हो सकती है, क्योंकि फोल्डर है, फोल्डर में ये डिफाइन नहीं होता ना कि सीएसवी का ही फोल्डर ही है, फोल्डर में तो कोई भी फाइल हो सकती है, करेक्ट। तो यहां से फ्रॉम फाइल से फ्रॉम फोल्डर, ठीक है, और इसमें हमारा डेस्कटॉप फोल्डर था, और डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर पावर बीआई, पावर बीआई में पावर क्वेरी, और इसमें ये क्लास 4 का फोल्डर। तो हमें तब तक फोल्डर ओपन करते जाना है जब तक नो आइटम मैच योर सर्च ना लिख के आ जाए। ये 1-2 बार जब प्रैक्टिस जब आप करोगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब ये मैं क्यों बोलता हूं कि ये लिख के आना चाहिए, क्योंकि ये लिख के आ रहा है इसका मतलब है कि आप फोल्डर के लास्ट फोल्डर में जा चुके हो, अब इसके बाद कोई भी फोल्डर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और फाइल्स यहां दिखती नहीं है, जब आप फोल्डर को टारगेट करते हो तो उसके अंदर जो फाइल है वो नहीं दिखती, ठीक है, इसीलिए वो नो आइटम मैच योर सर्च लिख के आता है। अभी इसका रीजन भी बताऊंगा कि क्यों ऐसे करना है। अब देखो यहां पे क्या है, जो भी फाइल्स थी, चाहे वो सीएसवी हो, चाहे टीएक्सटी हो, चाहे आपकी एक्सएलएसएक्स हो, चाहे एक्सएलएसबी हो, सारी की सारी फाइल यहां पे दिखेंगी आपको, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर वर्कबुक मल्टीपल है लेकिन उन वर्कबुक के अंदर जो डेटा है उसका डेटा सेम फॉर्मेट में पड़ा हुआ है, तो ये नोट करने वाला पॉइंट है कि
if we have multiple workbook in a folder and all workbook having same header and also same sequence of headers. मतलब आपका जो डेटा है उसके नंबर ऑफ हेडर भी सेम होने चाहिए, प्लस हेडर का जो नाम है वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है, अब यहां पे क्या है, प्रॉब्लम आएगी कि जैसे सीएसवी और टीएक्सटी है, टेक्स्ट फाइल और सीएसवी फाइल दोनों सेम होती हैं, बट ठीक है, तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास एक फोल्डर में मल्टीपल फाइल हो सकती है। मल्टीपल फाइल मींस उनके एक्सटेंशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि फोल्डर में कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि नहीं आप सीएसवी ही रख सकते हो, करेक्ट, या टेक्स्ट फाइल ही रख सकते हो, या एक्सएलएस भी रख सकते हो, या एक्सएलएसएक्स ही रख सकते हो। फोल्डर में कोई भी फाइल हो सकती है, लेकिन अगर आप ये श्योर हो कि जो डेटा है आपका वो जो हेडर्स हैं उनकी स्पेलिंग सेम है सारी फाइल्स में, उसके साथ साथ आपके जो नंबर ऑफ हेडर्स हैं वो भी सेम है, ठीक है, उसके साथ साथ नंबर ऑफ हेडर्स का सीक्वेंस जो है वो भी सेम है। ठीक है, हेडर्स भी सेम है, नंबर ऑफ हेडर्स भी सेम है, प्लस हेडर्स का सीक्वेंस भी सेम है, सीक्वेंस। ठीक है, अगर ये है तो फिर आपको एक सिंपल वे यूज करना है कि आप मेक श्योर कर लो कि उस फोल्डर में सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सटेंशन की फाइल पड़ी हो। अब वो क्यों, वो मैं दिखा रहा हूं। सपोज यहां पे अभी अगर हम देख रहे हैं तो मल्टीपल एक्सटेंशन है, ठीक है, सीएसवी भी है, टेक्स्ट भी है, हो सकता है एक्सएलएसवी भी हो, लेकिन सबके फॉर्मेट अलग अलग होते हैं तो कंबाइन होने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जाके मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारे पास जो फोल्डर है डेस्कटॉप, उसमें डेस्कटॉप, पावर बीआई, पावर क्वेरी और क्लास 4, ये मतलब अभी मैं सीएसवी के साथ जा रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ मुझे सीएसवी फाइल ही चाहिए इस फोल्डर के अंदर, एक्स्ट्रा फाइल्स नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों वो मैं आगे अभी समझा दूंगा, अभी हम सिर्फ सीएसवी को ही टारगेट कर रहे हैं, तो हमें उस फोल्डर में मेक श्योर कि उस फोल्डर में सिर्फ और सिर्फ सीएसवी फाइल हो। तो मैं कैसे कनेक्शन बनाऊंगा, फ्रॉम फाइल और फ्रॉम फोल्डर, और इसमें क्लास 4 का जब मैं जाऊंगा, दोबारा अगर दिखाऊं यहाँ पे, डेस्कटॉप के अंदर डेस्कटॉप, उसके बाद पावर बीआई, उसके बाद पावर क्वेरी और उसके बाद पावर क्वेरी क्लास 4, हमारा आ गया नो आइटम मैच योर सर्च। और जब ये आ जाए तो हमें ओपन कर देना है, और ओपन करना है, हमारे पास सिंगल फॉर्मेट है, ठीक है, यानी एक्सटेंशन सिंगल है। अब सिंगल एक्सटेंशन है और मुझे ये भी पता है कि इसमें जो डेटा है वो भी सेम है, अगर नहीं है तो मैं एक बार और रीचेक कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि रीचेक अगर नहीं करते हैं तो माइट भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि मैं डेटा ऐसे ही जब क्लास हो जाती है तो वैसे ही छोड़ देता हूं। रुको, ये ओपन नहीं करने देगा। अच्छा, एक सीएसवी 1 में हमारे पास 4 है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ओवर टाइम, डाउन टाइम इन आवर्स, ठीक है। नाउ दूसरी में सीएसवी 2 में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ओवर टाइम, डाउन टाइम, ठीक है। सीएसवी 3 में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ओवर टाइम, डाउन टाइम, ठीक है। सीएसवी 4, सॉरी 4 नहीं है, 8,
8 में भी सेम है, यानी नंबर ऑफ हेडर्स सेम है, हेडर्स का सीक्वेंस सेम है, और हेडर्स की जो क्या बोलते हैं एक्सटेंशन है फाइल का, वो भी सेम है। कोई दूसरी एक्सटेंशन फाइल वहां पे नहीं है सीएसवी के अलावा। ठीक है, यहां पे चले गए, ओपन किया, और इसमें सिंपल ऑप्शन, अभी हम ट्रांसफॉर्म पे जाते थे ना, अब वो नहीं करना। अगर ये कंडीशन हमारी मैट होती है तो हम सीधा कंबाइन एंड लोड, सीधा, और एक ही उसमें ये मुझे पॉपअप दिखा देगा कि आपका डेटा का प्रीव्यू जो है वो ये है। ठीक है, अगर आप ये वाला ऑप्शन चेक कर देते हो, ये इसके फाइल्स विद एरर, तो अगर किसी फाइल में कुछ डेटा टाइप का एरर होगा या फाइल का डेटा सही नहीं होगा, फॉर्मेट सही नहीं होगा, तो वो उस फाइल को इग्नोर कर देगा और बाकी फाइल को अपेंड कर देगा। अगर ये चेक बॉक्स नहीं आप चेक करते हो, तो अगर किसी में फाइल में एरर होगा तो वो एरर जनरेट करेगा, इग्नोर उस फाइल को नहीं करेगा। ठीक है, मैं ओके कर दे रहा हूं, कोई चेंज नहीं, ओके कर दे रहा हूं, हो गया मेरा। अब आप देखो, CSV1 का डेटा यहां तक था, CSV2 का डेटा यहां तक है, फिर CSV3 का डेटा यहां तक है, और CSV8 का डेटा उसके नीचे है। अपेंड हो गया सिंपल वे में। क्या मैंने कोई क्वेरी, कोई फॉर्मूला यूज किया? कुछ भी नहीं यूज किया, बट कंडीशन मैट होनी चाहिए तब ये काम करेगा। और कंडीशन क्या है कि ऑल सेम एक्सटेंशन हो, मतलब नंबर ऑफ कॉलम सेम, हेडर सेम। हाँ, करेक्ट। ठीक है, तो आपका ये क्वेरी काम कर जाएगी, और ये सिंपल वे है। अब देखो, अगर आप देखोगे कि कितनी क्वेरी बनी है, तो सिस्टम ने देखो कितनी सारे क्वेरी खुद से जनरेट की। ठीक है, नाउ अब हम चेक करते हैं कि क्या ये क्वेरी काम करती है। तो हम कर रहे हैं, CSV8 में कोई एक सिंगल रो ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसका जो वैल्यू है वो डिफरेंट कर देते हैं, जिससे कि हमें वैलिडेट करने में आसानी हो। ठीक है, ये ई बना रहने देते हैं 47, यानी 1008 और 1111 का दोनों का सेम है डेटा। ठीक है, सेव। और हमने अभी देखो यहाँ पे ये वाला डेटा सिर्फ आ रहा है, अब हमने रिफ्रेश कर दिया, अब देखो आ गया। तो कभी अगर ऐसा आपके पास डेटा आता है, और ये मोस्टली जब कभी आप किसी फोल्डर से बोल रहा हूं, किसी डेटा सेट या क्या बोलते हैं एसक्यूएल या कोई भी टूल ऐसा है जिससे आप डेटा डाउनलोड करते हो, तो सेम ही फॉर्मेट आता है ऑलवेज। फॉर्मेट कभी चेंज नहीं होता अनटिल अनलेस कोई स्पेशल रिक्वेस्ट के साथ चेंज ना किया गया हो। कहीं भी स्टोरेज होता है टूल में, तो फॉर्मेट उसका सेम रहता है। तो ये सिंपल था। जी सर। ये होपफुली आप लोगों ने पहले भी किया होगा, अगर नहीं किया है तो ये आपके लिए नया हो गया। विदाउट एनी क्वेरी, विदाउट एनी फंक्शन, कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना, सिंपल सा है। अब हम चेक करते हैं, अभी जो मैंने सीक्वेंस की बात की थी, कि अगर हम सीक्वेंस चेंज करते हैं, देखो बताना मेरा काम था, ठीक है, कि सेम सीक्वेंस कर लो, लेकिन अगर सीक्वेंस आपका ऊपर नीचे भी होता है, सिस्टम स्टिल उसको कंसीडर कर लेगा। ठीक है, देखो ओवर टाइम को मैं यहां डाल रहा हूं और डाउन टाइम को मैं पहले कर रहा हूं। ठीक है,
ठीक है। और सेव। अब देखो, अगर मैं निकालूं यहाँ पे, ओवर टाइम में मैंने, सॉरी, डाउन टाइम में 1 किया है, ओवर टाइम में 2 किया है, ठीक है, लास्ट रो में। अब देखते हैं कि क्या चेंज होता है। ओवर टाइम में 2 किया था, डाउन टाइम में 1 किया था, और मैंने अब रिफ्रेश कर दिया। ओवर टाइम में 2 किया है, डाउन टाइम में 1 किया है। सीक्वेंस चेंज होने के बावजूद डेटा हमारा सही आया। ठीक है, यानी नंबर ऑफ हेडर अब सेम होने चाहिए, प्लस आपका एक्सटेंशन सेम होना चाहिए। सेम होना, सीक्वेंस वो अपने आप एडजस्ट भी कर लेगा। सीक्वेंस अपने आप एडजस्ट कर ले रहा है सिस्टम। ठीक है, अब इसमें अगर हम कहें, कहाँ गया, मैं एक बार ओपन कर लेता हूं, इसमें था क्या, टॉपिक में भूल जाता हूं यार। अच्छा, एक्सेल विद सेम हेडर है और विद डायनेमिक हेडर है, ठीक है, ओके ओके। इसमें अगर हेडर इधर उधर हो रहे हैं तो ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर मान लो कल की डेट में मेरी मेरा जो डेटा है, ठीक है, उसमें कॉलम अगर इंक्रीज होते हैं तो क्या वो डेटा आ जाएगा? करेक्ट। कल की डेट में हो सकता है कि यहाँ पे अटेंडेंस भी आ जाए, कॉलम बढ़ गया है। ठीक है, तो क्या वो अटेंडेंस का डेटा मेरे पास यहाँ पे सिस्टम में रिफ्लेक्ट करेगा? तो ये मैंने सेव कर दिया, इसको कॉपी कर लिया, इसको हटाया, अब CSV2 में गया और यहाँ पे सेव कर दिया, CSV3 में गया। अब मान लो हमारे पास 4 महीने का डेटा था, ठीक है, अलग अलग फाइल में, लेकिन सपोज कंडीशन जो अप्लाई हुई, मान लो हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने का डेटा था, हम वो फॉलो कर रहे थे, बट फरवरी में हमारी ये जो कॉलम है अटेंडेंस वो आ गया, लेकिन जनवरी में नहीं आया था। पॉसिबिलिटी है। तो अब हम जाके जनवरी में तो नहीं अपडेट करेंगे, जनवरी का जो डेटा है वो एज इट इज रहेगा, करेक्ट। तो मैंने एक फाइल छोड़ दी, यानी CSV8 में मैं अपडेट नहीं कर रहा, ठीक है, जो रियलिटी है उसके बेस पे जाते हैं। तो अब मैं अगर रिफ्रेश करूं तो क्या ये डेटा आएगा? नहीं आएगा। वही कॉलम वाला वो फिक्स कर दिए ना उसने ना। यस, ये कॉलम फिक्स हो गए हैं। अब ये फिक्स हो गए हैं तो आपके पास चॉइस यहां पे बच नहीं रही है, ठीक है। चॉइस क्या है? चॉइस ये है कि आप इस क्वेरी को डिलीट करो, अच्छा, ये क्वेरी का भी ना सीक्वेंस होता है कि इन क्वेरी के एग्जीक्यूट होने के बाद ये फाइनल क्वेरी बनेगी, ठीक है। तो अगर मैं इनको पहले डिलीट करना चाहूं तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहले मुझे इसको फाइनल क्वेरी को डिलीट करना पड़ेगा और उसके बाद मैं ये सारी क्वेरी डिलीट कर सकता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फिर से वही फ्रॉम फाइल और फ्रॉम फोल्डर और फोर्थ ओपन, ये मेरे पास है कंबाइन एंड लोड। अब ये जो डेटा है वो मेरे पास आ जाएगा। अब देखो प्रीव्यू में इसने अटेंडेंस दिखा दिया, अब ये अटेंडेंस उठा लेगा,
ये लो अटेंडेंस आ गया। अब जिस कॉलम में अटेंडेंस अवेलेबल नहीं थी उसको ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक, क्लियर? हाँ जी सर। अब सपोज एक और सिनेरियो दिखाता हूं। अभी आपने ध्यान से देखा हो तो हमने क्या किया, CSV1, CSV2, CSV3 किया और CSV8 को छोड़ दिया। करेक्ट? नाउ अब मैं उल्टा करता हूं। ठीक है, ये जो CSV1 में मैंने किया था अटेंडेंस, इसको मैं CSV8 में डाल दे रहा हूं। ठीक है, और इसको मैं कंट्रोल माइनस करके और बंद कर दे रहा हूं CSV1 को। अब क्या करेगा? क्या अभी भी ये डेटा मुझे प्रोवाइड करेगा? नहीं करेगा। एरर जनरेट हुआ। अब एरर को ध्यान से रीड करो। क्या समझ में आया? कॉलम नहीं मिल रहा ना उसको अटेंडेंस का, जबकि कॉलम हमारे पास 3 में फाइल में पड़ा हुआ है, 1 2 3। CSV2 को अगर आप देखोगे तब भी पड़ा हुआ है, ठीक है, अटेंडेंस। और CSV3 को देखोगे तब भी अटेंडेंस पड़ा हुआ है, ये यहां पे। और CSV8 को देखोगे तब भी अटेंडेंस पड़ा हुआ है यहां पे। ठीक है, लेकिन CSV1 में वो कॉलम नहीं है। नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ? वो ये क्योंकि वो वन को ही वो करके उसके नीचे अपेंड कर रहा है ना। ओके, और वन में उसको मिला नहीं है उस। अब हम क्या करते हैं, यहां पे जाते हैं और इसकी रिसर्च करते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये दोबारा से हम क्वेरी बना रहे हैं। और इस बार फोल्डर फ्रॉम फाइल, फोल्डर क्लास 4 ओपन और कंबाइन एंड लोड और ओके। अब डेटा आया लेकिन अटेंडेंस गायब है। इवन दो 3 फाइल में अटेंडेंस थी, बट अटेंडेंस गायब हो गई। ठीक है, मतलब अब जो प्रॉब्लम है वो जो CSV1 है उसमें ऐसा क्या है जो उसी को ये टारगेट कर रहा है, उसी का ही डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी का नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसके रिसर्च के लिए हम फिर से डिलीट करेंगे इसको, क्वेरी भी डिलीट करेंगे और दोबारा से क्वेरी में देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। डेटा, गेट डेटा फ्रॉम फाइल और फोल्डर। अब ध्यान से देखना, जब हम ये फोल्डर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इस फोल्डर में कंबाइन एंड लोड करते हैं तो एक पॉपअप आता है, ये वाला। करेक्ट? अब ये फाइल में देखो, क्या कहीं भी CSV1 का डिस्कशन हो रहा है? नहीं, लेकिन वो बोल रहा है सैंपल फाइल जो है वो फर्स्ट फाइल है। करेक्ट, सैंपल फाइल जो है वो फर्स्ट फाइल है। वो फर्स्ट फाइल अल्फाबेटिकली फर्स्ट फाइल बन रही है, कोई भी, ये CSV1 नहीं, ये कोई भी फाइल हो सकती है, बट अल्फाबेटिकली जो पहले नंबर पे आ रही होगी। भले ही मैं इसको अगर अभी करूं, इसको नीचे कर देता हूं। अरे आजा नीचे इसकी तो। अरे सर वो भी वो उस पे होगा ना, नहीं आएगा वो नीचे, वो भी उस पे होगा। अरे व्यू पे नहीं आएगा, लेकिन ये ना ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि वो सीक्वेंस में ही रहेगा। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, मैं इसको अब कर दिया। अब CSV8 ऊपर चला गया,
ठीक है, आइडियली अब बदल जाना चाहिए अगर ये फर्स्ट फाइल ही कर रहा है, करेक्ट? तो मैं दोबारा से कर रहा हूं। नहीं करेगा वो अभी भी, उसका अपना दिमाग है। करेक्ट, उसका अपना दिमाग है, वो अपने दिमाग से चलता है, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता। ठीक है, फर्स्ट फाइल अभी भी ले रहा है और मैंने ओके किया। अब देखो, फर्स्ट फाइल में हमारे पास अटेंडेंस था CSV 8 में, बट यहां पे नहीं आया। ऑटो सॉर्टिंग पे है ना सर, वो हम चेंज नहीं कर सकते सॉर्टिंग। ठीक है, तो अब हम इसका ये क्लियर हो गया कि भाई जो भी डेटा आता है वो सिस्टम आइडेंटिफाई करता है अल्फाबेटिकली खुद से, आपकी शॉर्टिंग से नहीं मैटर करता। अब ये मैटर करेगा अगर मैं इसका नेम ऊपर 1 डाल दूं। अब भले ही ये नीचे है, करेक्ट, बट माइट भी अब ये ऊपर आ जाएगा। लेकिन क्या सर Alphabetically। एक्सप्लिसिटली हम इसको फर्स्ट फाइल को चूज नहीं कर सकते वहां पर? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वो कर अभी सकते आगे हैं। आएगा। हाँ मतलब हम एक यहाँ पर सैंपल तो फाइल भी डाल सकते हैं उसमें ना, एक हाँ। सैंपल फाइल, खाली उसमें कॉलम स्ट्रक्चर होगा बस, करेक्ट, उसको हम फर्स्ट फाइल बना देंगे, फिर वो उसी के बेस चलेगा। ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हुआ, कंबाइन एंड लोड जब किया तो इस बार अटेंडेंस आ जाएगी, क्योंकि इस हाँ। बार हमने उसका, यहाँ देखो अटेंडेंस का प्रीव्यू दिख रहा है। फर्स्ट फाइल को एक बार ड्रॉप डाउन करिएगा। फर्स्ट फाइल को ड्रॉप डाउन कर दिया। हाँ, अब उसने 18 CSV को ले लिया ना। हाँ, फर्स्ट फाइल 1 CSV 8 को उसने कर दिया, लेकिन क्यों किया? क्योंकि अल्फाबेटिकली वो फर्स्ट फाइल बन गई जाके। ठीक, नाउ अब अगर मैं ये चाहूं, इतना तो हमारे क्लियर हो गया कि वो अल्फाबेटिकली जो भी फर्स्ट फाइल होगी उसी को सैंपल फाइल मान के और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर देगा, करेक्ट? हाँ जी सर, राइट। अब मैं कहता हूं कि भाई मैं यहां से फर्स्ट फाइल ना करके मैं CSV 1 को फर्स्ट फाइल बना रहा हूं, सैंपल फाइल। फोर्सफुली मैंने फर्स्ट फाइल को सैंपल फाइल नहीं दिया, मैंने CSV 1 को सैंपल फाइल दिया। अब यहां पे अटेंडेंस नहीं है, ओके किया, अब अटेंडेंस नहीं आएगी क्योंकि मैंने फोर्सफुली आपके जो डेटा है उसमें CSV 1 को सैंपल फाइल दे दिया। मैंने फर्स्ट फाइल रखी ही नहीं कि फर्स्ट हो सेकंड हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, CSV 1 ही मेरी सैंपल फाइल रहेगी। तो उसमें जो डेटा है उसी के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, नाउ अगर मैं सैंपल फाइल CSV 2 को बनाऊं तो तो 2 के हिसाब से हेडर्स उठा लेगा। बिल्कुल, जब मैं सैंपल फाइल CSV 2 को बनाऊंगा तो जो हेडर CSV 2 में होंगे वो उसी के अकॉर्डिंग अपेंड कर देगा। ठीक है, यहां पे मैंने CSV 2 को सैंपल फाइल बनाया, अब उसमें जो भी डेटा है वो प्रीव्यू दिखाएगा उसका, और प्रीव्यू थोड़ी देर जो भी टाइम है आपका डेटा के अकॉर्डिंग होता है, ये इसके अकॉर्डिंग अपेंड कर देगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है कि सपोज मेरे पास जो फाइल के नेम है वो कभी भी बदल जाते हैं। ठीक है, अब अगर फाइल के नेम कभी भी बदल जाते हैं और मैंने सैंपल फाइल किसी को दे रखा है, तो क्या मैं हर बार जाके और उनके फाइल के नेम वही बनाऊंगा? नहीं, वो तो नहीं हो सकता। ठीक, जब वो नहीं हो सकता तो मैं क्या करूंगा? मैं फिर करूंगा, यहां पे डिलीट किया मैंने, इसको डिलीट किया मैंने, इसको भी डिलीट किया मैंने, और मैं इस फोल्डर में जाऊंगा। मैं कोई भी एक जो मुझे लगेगा कि हाँ ये फाइल मेरे लिए सफिशिएंट है, ठीक है,
मैं उसी फाइल को कॉपी कर लूंगा, पेस्ट कर दूंगा यहीं पे, और उसी के मतलब रीनेम करके कुछ भी लिख दो जो आपको लगे कि ये अब फिक्स रहेगा, ठीक है। मान लो मैंने लिख दिया सैंपल, ठीक है। मोस्टली मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं डू नॉट डिलीट, ठीक है। अब इससे दो चीजें हो जाती हैं, एक मेरा इंस्ट्रक्शन भी है कि भाई ये डिलीट नहीं होनी चाहिए, दूसरा मेरा सैंपल का भी काम करता है। और यहां से मैंने सिर्फ हेडर रखे, मैंने और कुछ भी नहीं रखा, डेटा नहीं रखा, मैंने सिर्फ हेडर रखे जो मुझे चाहिए, करेक्ट। और मैंने सेव कर दिया। फाइल का नाम क्या रखा, डू नॉट डिलीट। दो चीजें मेरी हो रही हैं कि कोई अगर आएगा तो वो फाइल उसको डिलीट नहीं करेगा, करेक्ट। बाकी फाइल अगर डिलीट भी करते हो चलेगा, पर वो फाइल डिलीट नहीं होनी चाहिए। अब मैं अगर इसको टारगेट करता हूं फोल्डर को, और फोल्डर को टारगेट करने के बाद यहां पे देखो CSV ही है, 5 फाइलें हो गई। इस बार मैं सैंपल फाइल आपकी जो डू नॉट डिलीट फाइल है उसको बना देता हूं यहां पे, ठीक है। भले ही उसमें डेटा नहीं है कुछ, कोई बात नहीं, मेरे हेडर्स तो है ना, उससे मेरा काम हो जाएगा। डेटा आ गया। अब एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ये देख रहे हो। अब उसने क्या किया, हेडर्स को अलग कर दिया, यानी ओरिजिनल हेडर को कंसीडर नहीं किया। अभी तक वो ओरिजिनल हेडर को कंसीडर कर रहा था, अब उसने ओरिजिनल हेडर को कंसीडर नहीं किया। एक बार और ट्राई करते हैं, माइट भी हमने कुछ गलती की हो, ठीक है। वैसे हमने गलती नहीं की है, बट एक बार और ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूं ब्लैंक पे, और दोबारा से टारगेट करता हूं फोल्डर को, फॉर ओपन कंबाइन एंड लोड, और यहां से जो सैंपल फाइल है वो डू नॉट डिलीट। यहां पे प्रीव्यू में देख रहे हो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 आ रहा है, इसमें यही अब गड़बड़ है। इसको अगर मैं इसको प्रीव्यू में लाऊं, ये देख रहे हो, मतलब वो कुछ वो हमारी ट्रीट कर रहा है फाइल इधर, में, फाइल रो ट्रीट कर रहा है उसको। ठीक है, वही प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से मेरा आगे का डेटा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, मैं यहां से क्योंकि CSV का फॉर्मेट थोड़ा गंदा होता है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से CSV2 मैंने ओपन किया है और डू नॉट डिलीट ओपन किया है। ये क्या है कि इसमें दिखता नहीं है फॉर्मेट, देखो रो नंबर 1 पे ही है और यहां भी रो नंबर 1 पे है, करेक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक रो का डेटा उठा के पेस्ट कर दे रहा हूं, ठीक है, मेरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आगे डेटा में माइट भी वो पढ़ सकता है, वो भी देखना पड़ेगा। मैं एक बार ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। सेव फोल्डर भी मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूं, माइट भी फोल्डर वो उससे ना उठा रहा हो कैचेस से। ये हो गया क्लोज एंड सॉरी कंबाइन एंड लोड, और मैं एक बार प्रीव्यू देखूं कि वो क्या प्रीव्यू उसने वही हेडर्स उठाए ओरिजिनल या नहीं। अब की बार उठा लिए, हाँ, क्योंकि अब की बार वो उसको डेटा के उसके एक रो मिल गई उसको, ठीक है। अब लेकिन ये डेटा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि हर बार ये डेटा आएगा, तो हम इसके साथ भी नहीं जा सकते, ठीक है। सर। हाँ, डेटा टाइप डिटेक्शन में कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? देखो मैं अभी उस पर जान करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं अंदर जाके, पर मैं उसमें जा नहीं रहा कि सिनेरियो कैसे आएंगे। मैं क्या कर रहा हूं, इस बार डेटा डिलीट कर दे रहा हूं फिर से, ठीक है। अब देखते हैं,
अदरवाइज तो फिर हम पावर क्वेरी में जाके तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये फोल्डर भी मैं बंद कर दे रहा हूँ जिससे कि कैचेस ना उठाए। ओपन, और ये एक बार का है, एक बार क्वेरी आपकी बन गई फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। सैंपल फाइल डू नॉट डिलीट, ये फिर से वही, जब डेटा नहीं है तो ये आपका डाउन कर दे रहा है। क्योंकि वो डेटा टाइप डिटेक्शन में पहले 200 रो में से देख के समझेगा ना कि किसको डेटा रखना है, किसको कॉलम रखना है। करेक्ट। अब वो डिटेक्शन में हमें कुछ करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या करेगा कि एम्प्लॉय आईडी को एज अ सिंगल रो, जब ये पूरा टेक्स्ट है उसको देख वो करेगा। तो उसमें कुछ अगर हम कर सकते हैं तो ठीक है। ये प्रॉब्लम अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि ये मान नहीं रहा। ठीक है। इसके बाद हम सिर्फ क्या चेंज करेंगे, जाके पावर क्वेरी में चले जाएंगे। पावर क्वेरी में जाने के बाद सिर्फ हमें इसका प्रमोट करना है। ठीक है, हेडर प्रमोट। तो ये वाला जो ट्रांसफॉर्म सैंपल फाइल है, ये जो पड़ा हुआ है, इसी को बस ये चेंज कर देंगे। ठीक है, और क्लोज एंड लोड, ये अपने आप सही हो जाएगा। कहां गया डेटा, रिफ्रेश। अरे अब उसका वहां पे मार रहा होगा, रुको। ये चेंज टाइप बना दिया ना, ये देखो चेंज टाइप हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, अब हो गया। अब स्टिल अभी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि उसकी भी तो ब्लैंक रो आ रही है ना। हाँ, ठीक है, क्योंकि वो नाम है उसका तो वो रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे जाके उसको नहीं लेंगे, इसमें कर देंगे। किसी में, अब देखो एम्प्लॉय आईडी में जाएंगे, किसी एक को फिल्टर कर देंगे, नल को, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी ही नहीं होगी तो वो डेटा रख के भी हम क्या करेंगे। और ये आपका क्लियर हो गया। हाउएवर ये सिर्फ CSV में प्रॉब्लम होती है, XLSX में कभी ये नहीं होती कि आप सिंगल रो रख रहे हो तो वो उसको वैल्यू समझ ले, ऐसा नहीं होता। ओके, ठीक है। तो ये आपको अब समझ में आ गया कि कैसे डील करना है, एरर आएगा तो क्या आएगा और उस एरर से हमें कैसे डील करना है। जी सर, सारे तरीके आपको समझा दिए। ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं कि सेम अगर हम यहां पे CSV ना करके हम टेक्स्ट फाइल करें तो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी जो हमने इस फोल्डर में ठीक है, इस फोल्डर में अब टेक्स्ट फाइल आ गई। अब हम इनको एक बार रीड कर लेते हैं। ये हमारा एम्प्लॉय नेम हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गई, ओवर टाइम इन आवर्स और डाउन टाइम इन आवर्स हो गया। इसमें अगर मैं देखूं तो वही हो गया। ठीक है, टेक्स्ट 3 में देखूं तब भी सही है, और टेक्स्ट 4 में देखूं तो सेम है। यानी हमारे हेडर सेम है और हमारा एक्सटेंशन भी सेम है। ठीक है। नाउ अब मैं अगर इनको कनेक्ट करूं तो फ्रॉम फोल्डर, क्लास 4 और ओपन। अब देखो वही फाइलें हैं, टेक्स्ट फाइलें, और इसको भी हम कंबाइन एंड लोड करते हैं। सेम फॉलो होगा CSV और टेक्स्ट में। अब देखो यहां भी सैंपल फाइल है फर्स्ट, यहां हेडर्स हमारे एक्चुअल आ ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कोई भी सैंपल फाइल अपनी मर्जी से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने CSV में बनाई थी, और डेटा हमारा कंपाइल हो जाएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं सर।